सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम जिस अफसर का विश्लेषण कर रहे हैं वो है मैकॉन लिमिटेड 2026 का नया नोटिफिकेशन। और सच कहूं तो इसे महज एक आम नौकरी का विज्ञापन समझना बहुत बड़ी गलती होगी। असल में अनुभवी प्रोफेशनल्स के लिए ये देश की टॉप सरकारी इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी के साथ जुड़ने का एक पूरा रणनीतिक करियर रोडमैप है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ब्लूप्रिंट की हर एक बारीकी को समझते हैं। आइए देखते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहला, मैकॉन 2026 का अवसर। दूसरा, वेतन और इसके शानदार लाभ। तीसरा, पात्रता और अनुभव संबंधी आवश्यकताएं। और अंत में चयन प्रक्रिया और आवेदन का तरीका। शुरुआत करते हैं पहले भाग से, मैकॉन 2026 का अवसर। कुल 103 रिक्तियां। ये नंबर अपने आप में बहुत कुछ कहता है। इसका सीधा सा मतलब है कि मैकॉन लिमिटेड इस समय एक बहुत बड़े भर्ती अभियान पर है। इतने बड़े पैमाने पर हायरिंग का अर्थ है कि उनके पास पाइपलाइन में कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें लीड करने के लिए टॉप टैलेंट की तलाश है। एक प्रीमियर सरकारी कंसल्टेंसी के साथ इस लेवल पर काम करना सच में एक बेहतरीन मौका है। अब यहाँ एक शब्द बार बार सामने आएगा, FTFT, यानी फुल टाइम फिक्स टेन्योर। इसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये कोई टिपिकल 9 से 5 वाली परमानेंट सरकारी नौकरी नहीं है। ये एक हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोजेक्ट ओरिएंटेड रोल है। मतलब एक निश्चित अवधि के लिए काम जो कम समय में ही कमाल का इंडस्ट्रियल और सरकारी कामकाज का एक्सपोजर दे सकता है। एक तरह से ये किसी के भी सीवी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। और अच्छी बात यह है कि इसका दायरा काफी बड़ा है। सिर्फ एक फील्ड नहीं, बल्कि सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल जैसी कोर इंजीनियरिंग के साथ साथ इंस्ट्रूमेंटेशन, सेफ्टी, माइनिंग और आर्किटेक्चर जैसे टेक्निकल रोल्स भी इसमें शामिल हैं। यही नहीं, HR, फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन वालों के लिए भी यहाँ शानदार मौके हैं। मतलब अलग अलग सेक्टर्स के प्रोफेशनल्स के लिए दरवाजे पूरी तरह खुले हुए हैं। चलिए अब आते हैं दूसरे भाग पर, वेतन और इसके व्यापक लाभ। अब यहाँ जो चीज सच में ध्यान खींचती है वो है समेकित वेतन, यानी कंसोलिडेटेड पे। और ये जिम्मेदारी के साथ कैसे बढ़ता है ये देखने लायक है। असिस्टेंट लेवल पर शुरुआत लगभग 44 से 45 हजार के करीब होती है, लेकिन जैसे जैसे अनुभव और पद बढ़ता है, उदाहरण के लिए सेफ्टी इंजीनियर, तो ये आंकड़ा 77,000 रुपए से भी ऊपर निकल जाता है। साफ है कि अनुभव को फाइनेंशियली काफी अहमियत दी जा रही है। और कहानी सिर्फ बेसिक सैलरी पे खत्म नहीं होती। इसमें जुड़ने वाले रणनीतिक भत्ते इस पैकेज को काफी सॉलिड बना देते हैं। जरा सोचिए, पोस्टिंग के हिसाब से 7.5% तक साइट भत्ता, 2.5% मेट्रो भत्ता और 5% मकान किराया भत्ता यानी HRA। और हाँ, वार्षिक वेतन वृद्धि भी इसमें शामिल है, जो लंबे प्रोजेक्ट्स में काम करने वालों के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन असली बात जो एक एम्प्लॉयर को खास बनाती है वो है सुरक्षा और फिक्र। 25 लाख रुपए की पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी और बेहतरीन फैमिली मेडिकल कवरेज ये साबित करते हैं कि मैकॉन अपने लोगों की कितनी परवाह करता है। इसके अलावा साल में 44 दिन की छुट्टियां और मातृत्व अवकाश भी हैं। वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए ये सब एकदम परफेक्ट है। आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की ओर, पात्रता और अनुभव संबंधी आवश्यकताएं। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहां कोई ढील नहीं चलेगी। जिस पद के लिए आवेदन करना है उसकी सटीक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी ही चाहिए। लिस्ट में डिप्लोमा, BTech से लेकर MBA, CA, CMA और बैचलर इन आर्किटेक्चर तक शामिल हैं। मतलब जो रोल है बिल्कुल उसी से जुड़ी मान्यता प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा का होना एकदम अनिवार्य है। और यहाँ एक ऐसा नियम है जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। वो है रेलेवेंट इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस। असिस्टेंट लेवल के लिए कम से कम 2 से 5 साल का अनुभव चाहिए, डिप्टी के लिए 5 साल और सीनियर सेफ्टी जैसे पदों के लिए पूरे 16 साल का तजुर्बा मांगा गया है। सीधे शब्दों में कहें तो ये हायरिंग फ्रेशर्स के लिए नहीं है, ये पूरी तरह से अनुभवी दिग्गजों के लिए डिजाइन की गई है। उम्र की बात करें तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट है 23 मार्च 2026। इसी तारीख को कट ऑफ मानकर अधिकतम आयु की गणना की जाएगी। जनरल कैटेगरी के लिए अधिकतम उम्र 50 साल तय है। हालांकि आरक्षित श्रेणियों के लिए सरकारी नियमों के मुताबिक स्पष्ट छूट भी है, जैसे OBC के लिए 3 साल और SC/ST के लिए 5 साल। तो फॉर्म भरने से पहले उम्र की सटीक कैलकुलेशन जरूर कर लें। चलिए अब अपने आखिरी और चौथे भाग पर आते हैं, चयन प्रक्रिया और आवेदन। शुरुआत आवेदन शुल्क से करते हैं। जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के लिए ये 500 रुपये रखा गया है। वहीं SC/ST, PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए ये पूरी तरह से मुफ्त है, उन्हें कोई फीस नहीं देनी है। अप्लाई करने से पहले ये फाइनेंशियल क्लैरिटी होना बहुत काम आता है। सिलेक्शन का रोड मैप कैसा होगा?
सफ़र ऑनलाइन फॉर्म भरने से शुरू होता है। उसके बाद दस्तावेज़ों का बहुत ही सख्ती से वेरिफिकेशन होगा। फिर वॉक इन इंटरव्यू का राउंड आएगा और अंत में एक डिटेल्ड मेडिकल टेस्ट। ये 4 अहम पड़ाव हैं जिन्हें पार करके ही फाइनल सिलेक्शन पक्का माना जाएगा। अब इंटरव्यू होंगे कहाँ? मुख्य रूप से दिल्ली, रांची, कोलकाता और बैंगलोर जैसे प्रमुख शहरों में। लेकिन असली बात है पोस्टिंग। राजस्थान, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल जैसे राज्यों में तो प्रोजेक्ट्स हैं ही, लेकिन नियम ये है कि अखिल भारतीय प्रोजेक्ट ट्रांसफर के लिए तैयार रहना होगा। मतलब देश में कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है, जो एक बड़े राष्ट्रीय प्रोजेक्ट का हिस्सा होने की निशानी है। टाइमलाइन पर बहुत बारीकी से नज़र रखनी है। 23 मार्च एज कट ऑफ है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 27 अप्रैल से खुल रहे हैं। लेकिन जो सबसे अहम तारीख दिमाग में छप जानी चाहिए वो है 11 मई 2026। यही अंतिम डेडलाइन है। आखिरी दिनों में अक्सर वेबसाइट क्रैश या सर्वर डाउन की दिक्कतें आती हैं, इसलिए समझदारी इसी में है कि जल्द से जल्द काम पूरा कर लिया जाए। यहाँ मेकॉन ने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। सबसे सख्त नियम यह है कि एक बार फॉर्म सबमिट हो गया तो उसमें सुधार यानी करेक्शन की कोई गुंजाइश नहीं है। जीरो स्कोप। सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म चलेंगे, मोबाइल और ईमेल एकदम एक्टिव होने चाहिए। और जो लोग पहले से सरकारी या पीएसयू सेक्टर में हैं, उनके लिए एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना एकदम अनिवार्य है। अप्लाई करने का डिजिटल रास्ता बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले meconlimited.co.in पर जाएं। वहां करियर सेक्शन ढूंढें। FT रिक्रूटमेंट 2026 के अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करें। सारी डिटेल्स एकदम सावधानी से भरें, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और फीस पे कर दें। बस एक बात का ध्यान रखना है, जल्दबाजी में कोई गलती ना हो, क्योंकि जैसा कि हमने देखा, फॉर्म दोबारा एडिट नहीं होगा। ऑनलाइन अपलोड करने के लिए पासपोर्ट फोटो, सिग्नेचर, आधार, पैन कार्ड और सभी एकेडमिक और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स तैयार रखने हैं। अगर कोई कास्ट या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लागू होता है तो वो भी। और सबसे ज़रूरी बात, जब वॉक इन इंटरव्यू के लिए बुलावा आए तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने ओरिजिनल फॉर्म में साथ ले जाने होंगे। बिना ओरिजिनल कागजात के इंटरव्यू रूम में एंट्री नहीं मिलेगी। तो आखिर में ये सवाल जरूर उठता है, क्या भारत की इतनी प्रतिष्ठित सरकारी इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी के साथ फिक्स टेन्योर वाला ये रोल एक बेहतरीन करियर उत्प्रेरक बन सकता है? सच कहूं तो इस लेवल का इंडस्ट्रियल एक्सपोजर और इतने बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा होना किसी भी प्रोफेशनल के भविष्य के अवसरों को पूरी तरह से बदल के रख सकता है। तो अगर ये सारे पैमाने, अनुभव और भविष्य के लक्ष्यों से मैच करते हैं तो आगे कदम बढ़ाने का वक्त आ गया है। पूरी अधिसूचना का लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। उस पर क्लिक करें, उसे गहराई से पढ़ें और अपनी तैयारी शुरू कर दें। इस विश्लेषण के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।